प्रशांत किशोर ने खोल दिया पत्ता, 2 शब्दों में समझा दी स्वार्थ की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। प्रशांत किशोर लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार के इस दौरे में वे अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। इस जमीन की तलाश में लगातार वे कभी जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी पोल खोलते हुए, कभी राजनीतिक पार्टी पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी लोगों से अपील करते हुए। एक बार फिर पीके ने अपने भाषण में जनता के बीच राजनीति का पत्ता खोल दिया है, राजनीति के दांव पेच को उजागर किया है और जनता के सामने उनकी सच्चाई रख दी है। चुनाव नजदीक आने वाले हैं और कहीं जाति की गोलबंदी हो रही है तो कहीं विकास की चर्चाएं, कहीं कमल खिलाने की बात हो रही है तो कहीं लालटेन जलाने की। बिहार की राजनीति में राजद, जदयू और भाजपा ऐसी पार्टियां हैं जिसे भेद पाना आसान नहीं है। मजबूत पक्ष और मजबूत विपक्ष है। ऐसे में किसी अन्य पार्टी की स्वतंत्र एंट्री हो यह मुश्किल है, लेकिन पीके अपनी सफर में लगे हुए हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात कह रहे हैं और अपने लिए एक मजबूत वोट बैंक तैयार करने की जुगत में लगे हैं। प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच यह कहा है कि जाति की राजनीति कोई नेता नहीं करता है। कोई भी नेता अपनी जाति की राजनीति नहीं करता है, वे केवल अपने परिवार की राजनीति करते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनकी जाति का वह व्यक्ति सीएम बने, बल्कि यह चाहता है कि उनका अपना बेटा सीएम बने। केवल लालू प्रसाद यादव ही बिहार में अकेले नहीं है, बल्कि मांझी भी इसी कतार में है। कोई भी जाति का नेता इसी राह पर है। जाति की बातों में केवल हम उलझे हुए हैं, केवल आप उलझे हुए हैं। जाति की राजनीति में केवल हम और आप फंसे हुए हैं। जाति का भेदभाव हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है। गुणवत्ता को नकारा जा रहा है और नकारा को स्वीकारा जा रहा है। ऐसे में पीके अपने लिए मौजूदा चुनाव में कितना स्थान बना पाते हैं, जनता के बीच यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, पीके गांव-गांव घूमकर बिहार को रूढ़िवादिता से थोड़ा पीछे तो धकेल ही रहे हैं। बिहार के गरीब जनता को, गांव के अशिक्षित नागरिकों को, जो अपने सामान्य जिंदगी में उलझे रहते हैं और भविष्य के सीढ़ियों और जिंदगियों से नाउम्मीद होते हैं, उनमें वोटों की राजनीति के ही तहत पीके जागृति ला रहे हैं। लालू यादव का उदाहरण देकर उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस नेता को आप मानते हैं वे एक अच्छे पिता हैं और अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप उनके बेटे के बारे में सोचते हैं। आप कैसे माता पिता हैं? इन दिनों प्रशांत किशोर काफी पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी बातें लोगों को प्रभावित कर रही हैं। वे राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ काम कर उन्हें जिताने का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशर में लाने के लिए उनकी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि अब अगल बगल से दूसरी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी उनकी शब्दों पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। जनता के बीच उन बातों को दोहराया जा रहा है जिस पर पीके बात उठा रहे हैं। बिहार में मजदूर के बेटे को शिक्षित होने की बात हो रही है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। नौकरी व्यवस्था अपनी पटरी पर आ रही है और बिहार में सेवा देने का स्तर भी साफ सुथरा होने लगा है। एक तरफ सियासी समीकरण की प्यादे मजबूत हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विकास की खबरें के बढ़ने से लोगों में विश्वास पैदा हो गया है। सियासी समीकरण की बात करें तो यह देखना काफी रोमांचक होगा कि प्रशांत किशोर की राजनीति में क्या स्थिति बनती है,
क्या मुकाम बनता है। आप प्रशांत किशोर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपने विचार प्रेस बिहार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे पॉलिटिकल खबरों में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।